सर्वोदय विश्वविद्यालय, जो अब संत गहरा गुरु विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना के लगभग 1.5 दशक से अधिक होने को है, लेकिन अपने स्थापना काल से ही लगातार विवादित रहा है। विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं वहां की कार्य प्रणाली से लेकर लगातार दुखी रहते हैं। कभी परीक्षा समय पर नहीं होती तो कभी परिणाम समय पर जारी नहीं होता, कभी पूरक की परीक्षाओं में देर होती है तो कभी एक साल में पूरक परीक्षाओं के परिणाम निकलते हैं, जिसमें छात्र छात्राओं को एक एक साल बर्बाद होता है। यूं कहिए कि संत गहरा गुरु विश्वविद्यालय कहीं न कहीं छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहा है। छात्र छात्राओं की यह शिकायत इस विश्वविद्यालय के स्थापना काल से ही है कि एक ही विषय में एक साथ कई कॉलेजों के छात्र छात्राएं पूरे क्लास के क्लास अनुत्तीर्ण कर दिए जाते हैं, जिसको लेकर यह कोई पहली बार विरोध प्रदर्शन नहीं है। इससे पहले भी कई बार विश्वविद्यालय के विरुद्ध छात्र एकजुट हो प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन वहां सुधार के नाम पर केवल मीडिया में कुलसचिव एवं कुलपति का बयान बस आता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि जब किसी कॉलेज ने ऐसे मामलों पर आपत्ति जताई है तो उस कॉलेज के छात्र छात्राओं को रीचेकिंग करा उत्तीर्ण कर दिया जाता है। अब भगवान ही मालिक है इस विश्वविद्यालय का, जहां ना तो अपना भवन है, ना पर्याप्त स्टाफ है, ना सुविधाएं। कैसे परीक्षाओं का आयोजित होता है पता नहीं, कौन परीक्षा की कॉपी चेक करता है और क्यों मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण कर रीवैल्यूएशन में पास कर दिया जाता है। ऐसे ही मामला को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले आज छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन किया। सर, हमारा मतलब सेपली का जैसे उस बार हम फाइनल एग्जाम में पेपर दिए थे, तो चलिए उस बार मतलब आधे लोग रीचेकिंग में पास हो गए और आधे लोग को नहीं किया गया जो 1-2 नंबर के लिए था। ऐसा क्यों हो रहा है? फिर से हम सेपली का एग्जाम दिए इतना मेहनत करके, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है कि हमको फिर से फेल किया जा रहा है? 2 नंबर 5 नंबर के लिए ऐसा थोड़ी ना हो सकता है सर कि फेल किया जाए। ऐसा क्यों हो रहा है सर? वो तो हम गरीब परिवार के हैं, कभी हम खाना खा रहे हैं, कभी हम पैदल चल के जा रहे हैं, लेकिन हमको ऐसा कर दे रहे हैं कि क्या बताएं। क्या लगता है सर, कुल सचिव जी की लापरवाही लग रहा है। कैसे? सर, जबकि वो यहाँ यूनिवर्सिटी में पेपर जचाने के लिए दे रहा है, ठीक ना, तो वहाँ क्यों दे रहे हैं पेपर? जैसे दूसरे जिला में, दूसरे स्टेट में कैसे पेपर जचा रहा है? वो तो यहाँ दिए हैं तो यहाँ ना पेपर जचाना चाहिए, तो थोड़ी ना हो सकता है। दूसरे कॉलेज में दे रहे हैं, दूसरे सर के पास दे रहे हैं। बीकॉम वाले हमारे कॉलेज में, प्रेमनगर कॉलेज में है, और बीकॉम वाले हैं, तो उनका पेपर बनारस तक चला गया था। बताइए क्या चाहते हैं आप? हमको न्याय चाहिए। हम सुपर सेपली का एग्जाम नहीं देना चाहते हैं और हमको फाइनल में एग्जाम देना है। हमको सुपर सेपली का एग्जाम नहीं देना है, हमको सेकेंड ईयर में पास होना है और हमको फाइनल का एग्जाम देना है, क्योंकि हम फाइनल का एग्जाम का तैयारी कर रहे थे। तो सचिव जी क्या बोले? अभी क्या बात हुई? सर, वो तो बोले कि मतलब फाइनल ऐसा नहीं हो सकता। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने सीधे तौर पर ऐसे सारे असुविधाओं के लिए विश्वविद्यालय के कुलसचिव को जिम्मेदार ठहराया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आरोप लगाया है कि पिछले 8 साल में विश्वविद्यालय में कुंडली मारे बैठे कुलसचिव विनोद एक्का विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली को सुधारना छोड़ लगातार यहाँ की स्थिति खराब करते जा रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राज्य सरकार से यहाँ से कुलपति को हटाने की मांग की है। देखिए, विषय आए दिन आते रहता है विश्वविद्यालय में। एक ही विषय में आप सभी विद्यार्थी को फेल कर दे रहे हैं। लखनपुर, उदयपुर, सीतापुर, मतलब पूरे संभाग की यही विषय है कि एक ही विषय में फेल कर दे रहे हैं। जब आप एक विषय में देखते हैं 0-0 नंबर है, रजिस्ट्रार सर कॉपी में साइन करते हैं, तो आपको देखना चाहिए कि एक ही विषय में क्यों फेल हो रहे हैं। सब एक ही विषय में हो रहे हैं, सब देख साइन करते हैं तो सब में 0-0-0-0 रहता है, तो आपको ध्यान देना चाहिए ये एक विषय में कैसे फेल हो। विषय शिक्षक बोल रहे हैं कि 2-4 बच्चे फेल हो सकते हैं, लेकिन सभी फेल नहीं हो सकते हैं। और एक तो विषय ये भी आया है कि स्टूडेंट वहाँ उपस्थित है, वहाँ पर साइन किया है, लेकिन यहाँ पर अनुपस्थित कर दिया गया है। तो विश्वविद्यालय की स्थिति दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है। यूजीसी ने फ्रॉड का टैग भी लगा दिया है इनके ऊपर। यही सब हम लोग यही चाहते हैं। और हमारा एक मांग है कि 8 साल से कुल सचिव सर बैठे हुए हैं, लेकिन विश्वविद्यालय की समस्या आए दिन बढ़ते जा रही है, कम होने के जगह। तो विश्वविद्यालय की समस्या हल तो एक कर नहीं पा रहे हैं और 8 साल से बैठे हैं। कुल सचिव नया भी लाया जाए, विद्यार्थी परिषद मांग करती है। आज जो विद्यार्थी फेल हुए थे अपना विरोध प्रदर्शन करने आए हैं, बताने आए हैं कुल सचिव महोदय को, कॉपी उनको देखना है, लेकिन दिखा ही नहीं जा रहा है। भाई, अब हम जब कॉन्फिडेंस हैं, 13 नंबर बढ़ जाता है। पिछले बार आए थे हम, रीचेकिंग करवाए, 13 नंबर बढ़ गया। कैसे बढ़ गया जब आप जांचे थे?
आज के इस प्रदर्शन में छात्र छात्राओं का आरोप था कि मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण कर दिया गया। काफी मेहनत कर पूरक परीक्षा अच्छा दिए हैं, लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा राज्य से बाहर कॉपी चेक कराने के कारण केवल 4 अंक से विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण कर दिया गया है। यह विद्यार्थियों के साथ अन्याय है। हमारी मेहनत का यह कैसा फल मिल रहा है, यह समझ से परे है। वहीं कुल सचिव ने कहा कि हम कई बार जांच करा चुके हैं, आज ज्ञापन सौंपा है, छात्र छात्राओं ने एक बार फिर से जांच कराएंगे। आज विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के कुछ महाविद्यालयों के ऐसे छात्र आए हैं यहाँ पे जो पूरक परीक्षा के कुछ विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए हैं। उनकी मांग है कि उन्हें उत्तीर्ण कर दिया जाए। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि परीक्षा परिणाम घोषणा के पूर्व हमने पूरा डाटा मंगाया था और हम हर साल डाटा मंगाते हैं, और किन्हीं विषयों में यदि छात्र अधिकतम ज़्यादा मात्रा में अनुत्तीर्ण रहते हैं तो ऐसी उत्तर पुस्तिकाओं को हम फिर से परीक्षण कराते हैं। हमने उसी के तारतम्य में उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण कराया था विषय विशेषज्ञों से। विषय विशेषज्ञों ने कहा है कि सर इसमें कोई अंकों में कोई बढ़ोतरी नहीं हो सकती, क्योंकि जो मूल्यांकन किया गया है वो सही मूल्यांकन किया गया है। परीक्षा परिणाम घोषणा के बाद फिर से बच्चे आए, उनका फिर आरोप था कि सर हम फेल हो गए करके। फिर हमने पहले वाले टीम को छोड़कर दूसरी टीम जो विषय विशेषज्ञ ही उनको मैंने बुलाया है, फिर उनसे भी मैंने परीक्षण कराया। उनका भी कहना है कि सर बनिस्पत जो नंबर मिलना था उनसे 1-2 नंबर बच्चों को ज़्यादा ही मिला है, और कुछ बच्चों का तो जो शून्य मिला है और वो वाकई में वो शून्य ही लायक हैं। ये मेरा है ना, ये सब्जेक्ट विषय विशेषज्ञों का है। बच्चे यहाँ आए हैं, उनकी मांग है कि हमें उत्तीर्ण कर दिया जाए, क्योंकि माननीय कुलपति महोदय आज दिल्ली शासकीय प्रवास पर हैं। मैं रात को बात करूंगा और उसके पास जो भी दिशा निर्देश मिलेगा हम उस अनुसार कार्रवाई करेंगे। और मैं बच्चों को आश्वस्त किया कि ठीक है आप आए हैं, 2 बार तो हो गया परीक्षण, आपके खातिर में और एक बार परीक्षण कराऊंगा, क्योंकि ये मेरा है। तो और नहीं, क्योंकि ये संज्ञान मुझको अभी आया है, ये संज्ञान मुझको अभी बच्चों ने ज्ञापन में दिया है, तो मैं अभी तुरंत मैं आज महाविद्यालय के प्रिंसिपल से मैं बात करूंगा कि उन्होंने इस तरह से बच्चों के साथ मिसबिहेव किस परिस्थिति में किस हालात में किया है। प्रकाश फूल सजावट केंद्र, जहां आपको फ्लावर डेकोरेशन, वेडिंग डेकोरेशन और कैटरिंग की सभी सुविधाएं मिलती है, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।